Jai Hind. Good morning all of you. You are welcome my YouTube channel MPT English classes. You know we are regularly studying tenses and we have studied present indefinite tense and present continuous tense and present perfect tense. Now today we are going to discuss about present perfect continuous tense. ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम अपने क्लासों में टेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि इसका नाम है, आप लोग ध्यान से पढ़ें और मैंने कई बार कहा है कि कमेंट भी कर दिया करें, जिसे क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दिया करें, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करें। कंटेंट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो नॉलेज है उसमें कुछ वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है आपकी, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, क्लास को रेगुलर लें और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, कंटीन्यूअस निरंतर। नाम इसका पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। मतलब परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, वो एक्शंस उसमें बताए जाते हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। कंटीन्यूअस हम पढ़ चुके हैं, उसमें वो चीज़ें बताई जाती हैं जो लगातार चल रही हैं। वर्तमान प्रेजेंट का मतलब होता है जो हमारे जीवन से संबंधित है, वर्तमान जीवन से हमारे जो संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ों का मिश्रण, वर्तमान भी है यानी कि जो हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित भी है। दूसरा, ये कुछ पूर्ण भी हो चुका है, इसमें कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य लगातार जारी है। मतलब इस टेंस के द्वारा हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे एक्शंस जो हो रहे हैं उन्हें ट्रांसलेट करेंगे इस टेंस के माध्यम के द्वारा। कौन से? भूतकाल में बहुत पहले शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है, ये व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई एक्शन हम जिस समय बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले स्टार्ट हो चुका है, वो एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो अभी ना ख़त्म हुआ है, क्या है, वो आगे तक चल रहा है। मतलब उस समय भी क्या चल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी चल रहा है, लेकिन वो जब हम बात कर रहे हैं उसी समय शुरू नहीं हुआ है, उससे काफ़ी देर पहले शुरू हो गया। मतलब उसका कुछ भाग, अगर मान लो 100% काम है तो 25% उसका काम कंप्लीट हो चुका है, तो 75% इसका क्या है, लगातार जारी है। इस तरह के जो एक्शंस आते हैं उन्हें बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम प्रयोग करते हैं। देखिएगा इस टेंस की सामान्य पहचान क्या होती है, इसमें रहा, रही, रहे हैं। मैंने क्या कहा, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों के गुण मिलेंगे इसमें, तीनों की क्वालिटीज़ आपको इन्वॉल्व मिलेंगी। तो कंटीन्यूअस में रहा, रही आता है, तो देखो रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस भी लिखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस एक लिखा है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, या मैं घर जा रहा हूँ। अब रहा हूँ इसमें भी आ गया, ठीक है, रहा हूँ इसमें भी आ गया। अब इसमें भी रहा हूँ आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, कैसे हम पता लगाएंगे? तो इसके लिए आगे लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझेंगे। आगे लाइन लिखी हुई है कि समय सूचक शब्द दिए होते हैं। क्या होता है? समय सूचक शब्द दिए होते हैं या समय दिया हुआ होता है। ये पता चल जाता है कि कार्य कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले, कितने क्षण पहले या कितने मिनट पहले प्रारंभ हो गया है। ये अंतर है दोनों में। उसमें रहा, रही दोनों में होगा, कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, दोनों में। तो हम कंफ्यूज होंगे भाई किसमें कंटीन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले में समय दिया होगा कि कार्य कब शुरू हुआ था, समय दिया होगा कि कार्य कब शुरू हुआ था। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई होगी। तो पहचान लेंगे हम इसे, हम पहचान लेंगे कि कब कार्य शुरू हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, देखो इसमें है
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। देखो रहा हूँ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सबको पता है। दूसरा है मैं तुम्हारा इंतजार 2 दिन से कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब इसमें रहा हूँ आ गया। अब इसमें रहा हूँ कैसे पहचानेंगे? इसमें लिखा है 2 दिन से, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द से ते तक, यानी 2 दिन से। इसमें समय दिया है कब से? इसमें कहा इंतजार कर रहा हूँ सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें समय दिया है कि कितने दिन से कर रहा हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें समय दिया है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये है इसकी बात। आगे देखिएगा, जब हम इसकी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसे ट्रांसलेट करने के इसके रूल्स भी पता होने चाहिए हमें। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? देखिएगा, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, देखिएगा रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो बेटा लगाएंगे हैज़ और वी। देखो मैंने बताया था परफेक्ट की क्वालिटी, परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाते हैं, हैज़ वी। ठीक है, क्या लगा देंगे? हैज़ वी। अगर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो लगाएंगे बेटा हैव और वीन। क्या लगाएंगे? हैव और वीन। अब देखो ये परफेक्ट की क्वालिटी आ गई भैया। और वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ये कंटीन्यूअस की क्वालिटी आ गई। क्या की क्वालिटी आ गई? कंटीन्यूअस की। कार्य इसमें लगातार जारी है दर्शाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएंगे, ing फॉर्म लगाएंगे। कुछ काम कंप्लीट हो गया है, हैज और हैव लगाएंगे। समय सूचक शब्द भी दिए हैं, तो भैया समय सूचक शब्द दिए होते हैं अगर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को समय सूचक शब्द में कि से है, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो देखो इसके लिए फार्मूला है छोटा सा, सही है, कहते हैं निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। कन्फ्यूजन रहता है कौन सा निश्चित समय है, कौन सा अनिश्चित समय है, ये कन्फ्यूजन भी आज दूर कर देते हैं। देखिएगा, अगर ऐसे करके पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे करके पढ़ेंगे, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड होता है कोई समय, क्या होता है? समय, गुजरा हुआ समय, यानी कि पीरियड कितना समय बीत गया। पीरियड का मतलब होता है कुछ समय, ठीक है। टाइम के लिए लगाते हैं फॉर। अगर कुछ ऐसा समय दिया है जिसमें क्या है, कुछ ऐसे समय का नाम दिया है जो एक समय ना होकर एक ड्यूरेशन है, पीरियड है, एक ड्यूरेशन है, क्या है? ड्यूरेशन, कि इतने समय से इतने समय के बीच का, किसी एक समय का नाम नहीं है। 2 घंटे, तो ये कितने ड्यूरेशन हो गया? 2 घंटे का ड्यूरेशन हो गया। 4 दिन का ड्यूरेशन हो गया, मतलब 4 दिन से वो काम कर रहा है। किसी समय का नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ 4 दिन पहले शुरू हुआ था और आज तक है। 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, अब तक है। वो पूरा एक ड्यूरेशन है, एक समय अंतराल है। क्या है? समय अंतराल, पीरियड, समय अंतराल। अगर समय अंतराल का नाम है तो क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम, सब कंफ्यूजन हो जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक ड्यूरेशन है, क्या है? ड्यूरेशन है, क्या है? पीरियड है। तो क्या हो गया? वो एक समय अंतराल है, 4 दिन पहले शुरू हुआ, 2 घंटे पहले शुरू हुआ, 3 दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम यानी 4 दिन ये लगा दिया इन्होंने। 4 दिन, मान लो आज तारीख है, आज तारीख है अपनी 13, और किसी ने कहा कि काम 8 दिन से चल रहा है, 8 दिन से चल रहा है, यानी कि 5 दिन का समय अंतराल हो गया। समय अंतराल हो गया, पीरियड हो गया कितने दिन का? 5 दिन का, ठीक है। 5 दिन का समय हो गया, तो 5 दिन में ये काम हो गया, यानी कि उसका ड्यूरेशन दिया है, ना कि कुछ दिया है। अगर वही काम कहा जाए कि 8 तारीख से, 8 अक्टूबर से हो रहा है, कब से हो रहा है? 8 अक्टूबर से हो रहा है, तो 8 अक्टूबर से आज 13 है, 5 दिन तो अब भी बीत गए, लेकिन इसमें ड्यूरेशन ना देके उसका नाम दिया है 8 अक्टूबर। क्या दिया है? 8 अक्टूबर।
यानी कि समय का पॉइंट दिया है, बिल्कुल पॉइंट से, पॉइंट चीज़ बताई गई है, ना कि ड्यूरेशन बताया गया। अगर 5 दिन होता तो दिन उतनी बीतते, लेकिन उसको समय का नाम ना देके उसका ड्यूरेशन दे दिया, पीरियड दे दिया, और जबकि इसमें समय का नाम दे दिया। जहाँ नाम आता है समय का वहाँ सिंस आएगा, और जहाँ पीरियड समय अंतराल आता है वहाँ फॉर आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे टुडे, मॉर्निंग, नून, ठीक है, टुडे, मॉर्निंग, नून, और यस्टरडे, के साथ हम सिंस ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। ठीक है, इतना हम ध्यान रखेंगे। टू नाइट भी जोड़ सकते हैं इसमें, टू नाइट, इनके साथ हम सिंस ही लगाते हैं। ठीक है, इतना हो गया सब। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, लिख लिया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसके लिए फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला इसका हो जाएगा, दिख रहा है? दिख रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, लगा देंगे, प्लस टाइम, और ये कंप्लीट। ठीक है, कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो कौन इंतजार कर रहा है? आई के साथ क्या इसका उपयोग करते हैं? हैव, और क्या लगा देंगे? वीन। क्या कर रहा हूँ? देखो सब्जेक्ट लग गया, हैज और हैव में से हैव लग गया, बीन भी लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंतजार क्या है? करना क्या है? इंतजार करना। इंतजार का वेट क्या होता है? वेट, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, वेटिंग। अब मैंने बताया था मॉर्निंग, टू नाइट, यस्टरडे, टुमारो, नून के लिए क्या आता है? सिंस। क्या आता है बालकों? सिंस। और कब से? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हो गया, ये हो गया सिंपल सा। देखिएगा, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। देखिएगा कौन खेल रहा है? बच्चे। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बच्चों की इंग्लिश द चिल्ड्रन। क्या है? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुवचन है तो इसके साथ भी क्या आएगा? हैव और वीन। अब खेलना, प्ले और आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, समय का नाम दिया है 7 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? 1 बजने वाला है, तो 7 बजे से अगर अब तक होता तो 6 घंटे हो गए होते। 6 घंटे से खेल रहा है तब फॉर, लेकिन समय का नाम दिया है। क्या दिया है? नाम। तो क्या हो जाएगा? सिंस 7 o'clock। ठीक है, 7 o'clock, 7 बजे से। ठीक है, एक और देख लेते हैं। वह 2 घंटे से लाइन में खड़ा है। खड़ा है, कितने घंटे से खड़ा है? 2 घंटे। लगातार हो रहा है इसमें कार्य। खड़ा होने का कई बार रहा रही नहीं होता, लेकिन काम हमारा कंटिन्यूस होता है। कई बार रहा रही नहीं होता, लेकिन काम कंटिन्यूस होता है। देखिए 2 घंटे से कौन खड़ा? ही। सिंगुलर है, क्या लगाएंगे? हैज़। क्या लगा देंगे? वीन। खड़ा है, स्टैंड, और आईएनजी लगा देंगे, स्टैंडिंग। कहाँ खड़ा है? इन द क्यू। ठीक है, आगे देखिएगा, कब से खड़ा है? 2 घंटे से खड़ा है। ठीक है, 2 घंटे से खड़ा है। अब क्या लगाएंगे? समय का पीरियड दिया हुआ है 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ में। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, इसके बाद इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इतना करना होता है
इतना करना होता है, यहाँ लिखना होता है नेगेटिव। क्या लिखना होता है? नेगेटिव। और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ये हो गया आपका नेगेटिव। ये इसमें होना, क्योंकि नॉट आ जाता है, नहीं आ जाता उसके लिए हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इतना तो क्लियर आया होगा समझ में, क्योंकि सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया गया है। इसके बावजूद भी नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव का। देखिएगा, मैं पिछले महीने से यहाँ नहीं आ रहा हूँ। देखिएगा, रहा हूँ और पिछले महीने से समय दिया है तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें क्या लगाएगा? नहीं, तो क्या हो गया भैया? ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का फार्मूला साफ साफ यहाँ पर दिया है। कौन नहीं आ रहा है? देखिएगा, कौन नहीं आ रहा है? मैं के साथ हैव, और क्या आ जाएगा? नॉट, और क्या आ जाएगा भैया? बीन। अब क्या है? आना। आना की इंग्लिश कम, ING कमिंग। कहाँ? हेयर। कब से? फॉर लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का नाम नहीं दिया है, ड्यूरेशन दिया है, इसलिए फॉर लास्ट मंथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं होता। इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं होता, इंटेरोगेटिव लिख देते हैं। और हमने बताया इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और एक में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जहाँ पहले आता है वहाँ क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगती। क्या लगता है? वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ या हैव। तो सबसे पहले लगा देंगे हैज़ या हैव, और फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? बीच में। उसकी सबसे अंग्रेजी उसकी सबसे पहले लगती है, तो उसको लगा देंगे WH वर्ड। WH वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड में W और H आता है। फिर क्या लगा देते हैं? हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस बिल्कुल सेम ही कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये होता है इनका फार्मूला। जिसे फार्मूला याद है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक एग्जाम्पल देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिन से बुखार आ रहा है। आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, क्या शब्द पहले लगा है? आ रही बात समझ में? इंटरोगेटिव है। 4 दिन से समय दिया हुआ है, रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। फार्मूला सामने लिखा है, हैज़ या आएगा हैव। अब ये डिसाइड करता है ये कर्ता कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश यू, और इसके लिए इसके साथ आ जाएगा हैव, यू के साथ। ठीक है, क्या? वीन, बुखार आ रहा है। क्या है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर कब से? 4 दिन से। ड्यूरेशन टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो आ जाएगा फॉर 4 डेज। ये लो हो गया सेंटेंस। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूले। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूले। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, देखिएगा आप देख लेंगे क्या शब्द कहाँ आएगा? बीच में। तुम यहाँ बुधवार से
क्या कर रहे हो, ठीक है, रहे हो है, और क्या शब्द कहाँ आया है, बीच में, और क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरोगेटिव है, रहे हो है, और कहाँ, बुधवार से, बुधवार से, तो समझ लो समय दिया हुआ है और समय का नाम दिया हुआ है बुधवार से, ठीक है। आ रही बात समझ में, देखो ध्यान से। तो अब क्या हो गया, ये हो गया रहे हो और बुधवार से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या बीच में लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव, ठीक है। तो क्या की जब बीच में आता है सबसे पहले इंग्लिश लगा देंगे व्हाट। अब यू तुम हो, तुम की इंग्लिश यू होती है, इसलिए यहाँ आ जाएगा हैव और यू, ठीक है। बीन डूइंग हियर सिंस, समय का नाम दिया है, देखो बुधवार, किसी का नाम दिया होता है पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस लगाते हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों तरह के सेंटेंस हो गए, दोनों तरह के सेंटेंस हो गए, ठीक है। एक और देख लेते हैं जिसमें क्या की जगह कोई और क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्या की जगह कोई और क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, देखिएगा फटाक से, देखो ध्यान से। वह यहाँ 1995 से क्यों नहीं रहा है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, बीच में इंटरोगेटिव है, रहा है और 1995 से, तो समय दिया है, काम और जारी भी है, तो अभी कितनी चल रही है 2021, 1995, यानी इतना काम बीत गया और आगे भी होना है, उस हिसाब से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे वाई, और वह है, वह होने की वजह से यहाँ पर आएगा हैज़, और हो जाएगा ही, और बीन क्या हो जाएगा, लिव और आईएनजी, लिविंग हेयर, कब से, 1995, समय दिया है, ड्यूरेशन नहीं दिया, समय का नाम दिया है, क्या आ जाएगा, सिंस 1995, सिंस 1995, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से इसके सेंटेंस होते हैं। कुछ और सेंटेंस बता देते हैं जिसमें समय क्लियर रूप से नहीं दिया होता लेकिन समय दिया होता है, जैसे मैं आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, सेंटेंस है, मैं आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रहे हो नहीं कर रहे हो लेकिन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आजकल, क्या है, आज और कल, बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, मैं आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, देखिएगा, मैं आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और आजकल, यानी कि आज भी कर रहा हूँ 2-4 दिन से, आजकल का मतलब क्या होता है, मैं 2-4 दिन से, हमें साफ साफ समय नहीं दिया होता, से ऐसे शब्द नहीं होते, तो इन सेंटेंसों को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जैसे आई हैव बीन, आई कर रहा हूँ, देखो सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्टडिंग कैसी, बहुत हार्ड, बहुत स्टडी का मतलब बहुत इकट्ठा नहीं कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से कर रहा हूँ, हार्ड, और कब से, आजकल, तो आजकल के लिए इंग्लिश लगाएंगे रिसेंटली, क्या लगा देंगे, रिसेंटली, रिसेंटली आई हैव बीन स्टडिंग हार्ड, आई हैव बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, ठीक है, मैं आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड रिसेंटली, मैं आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आजकल बहुत पिटाई लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चुराता आ रहा है, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, पता नहीं कौन चुरा रहा है। अब मेरे पैसे चुराता आ रहा है मतलब एक ही दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन पहले भी चुराए, फिर 1-2 दिन पहले चुराए और आज भी चुर गए, चुराता आ रहा है। इसमें समय क्लियर नहीं दिया, लेकिन ये सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। देखिएगा, समवन, कोई की इंग्लिश लगाएंगे
समवन आएगा तो हैज़ बीन आएगा बेटा, समवन कोई है, हैज़ बीन। चुराना की इंग्लिश होती है स्टीलिंग, स्टीलिंग माई मनी, माई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। हैव बीन लगने से, आईएनजी लगने से ये पता चल रहा है कि ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, ना कि समय का कोई नाम दिया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आएंगे, ठीक है। मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैर थक गए हैं, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो इन्हें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इन सेंटेंसों का खासा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। वो तो हम कर ही लेते हैं जब हमें रूल्स याद होते हैं, आइडेंटिफिकेशन याद होती है, रूल्स याद होते हैं, सारी चीज़ें याद होती हैं, कर लेते हैं। लेकिन इसी टाइप के सेंटेंस आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आज कल से कि ऐसा काम होता आ रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पूरा हो गया। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो बताइएगा, वो भी दूर करेंगे। मेरे हिसाब से रहना भी नहीं चाहिए।